क्या यह संभव है कि दो घड़ियां एक साथ शुरू हों और फिर भी अलग अलग समय दिखाएं? अगर नहीं सोचा तो आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो आपके सोचने का तरीका ही बदल देगी। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी अपेक्षिकता का सिद्धांत। शुरुआत करते हैं एक साधारण लेकिन अजीब सवाल से। अगर आप प्रकाश की गति से चलें तो क्या होगा? यह सवाल 16 साल के एक लड़के ने खुद से पूछा था और यही सवाल बना विज्ञान के इतिहास में सबसे बड़े क्रांति का कारण। उस लड़के का नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। तो आइए जानते हैं कि कैसे एक सामान्य सा विचार बदल गया आधुनिक भौतिकी की नींव में। इतिहास की बात करें तो 17वीं सदी में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए। उन्होंने बताया कि हर वस्तु एक दूसरे को खींचती है और इसी बल से ग्रह तारे अपनी अपनी जगह घूमते हैं। लेकिन न्यूटन की थ्योरी समय और स्थान को बिल्कुल स्थिर मानती थी, यानी समय हर जगह एक जैसा चलता है और स्पेस भी बदलता नहीं। लेकिन आइंस्टीन ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने कहा कि समय और स्थान स्थिर नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक ऑब्जर्वर की गति पर निर्भर करते हैं। इस सोच ने जन्म दिया स्पेशल रिलेटिविटी को, जिसे आइंस्टीन ने 1905 में प्रस्तुत किया। स्पेशल रिलेटिविटी कहती है कि प्रकाश की गति ब्रह्मांड में सबसे तेज और स्थिर है 299,792,458 मीटर प्रति सेकंड, और किसी भी वस्तु की गति इससे ज्यादा नहीं हो सकती। अब सोचिए, अगर दो लोग हैं, एक ट्रेन में और एक स्टेशन पर खड़ा है, और ट्रेन में बैठा व्यक्ति लाइट ऑन करता है तो दोनों को वह रोशनी एक ही स्पीड से दिखेगी, पर उनकी घड़ियों के हिसाब से समय अलग चलेगा। यही है टाइम डायलेशन। जब कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब पहुंचती है तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है। मतलब अगर कोई अंतरिक्ष यात्री लाइट स्पीड से स्पेस में जाए और लौटे तो पृथ्वी पर उसके मुकाबले ज्यादा साल बीत चुके होंगे। इसे ही टाइम डायलेशन कहते हैं। एक और प्रभाव है लेंथ कंट्रैक्शन। जब कोई वस्तु तेज गति से चलती है तो उसकी लंबाई कम हो जाती है। ये बातें सुनने में अजीब लग सकती हैं, लेकिन ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हैं। स्पेशल रिलेटिविटी के बाद आइंस्टीन ने 1915 में जनरल रिलेटिविटी दी, यानी सामान्य आपेक्षिकता। इसमें उन्होंने बताया कि गुरुत्वाकर्षण एक बल नहीं बल्कि स्पेस टाइम की वक्रता है। उदाहरण के लिए सोचिए, स्पेस और टाइम एक कपड़े की तरह हैं, और कोई भारी वस्तु जैसे सूर्य उस पर रखा हो तो वह कपड़ा झुक जाएगा। इसी झुकाव में ग्रह घूमते हैं। मतलब धरती सूर्य की गुरुत्वाकर्षण से नहीं बल्कि उसके बनाए गए स्पेस टाइम के झुकाव में घूमती है। यही है ग्रेविटेशन का नया रूप। अब सवाल ये उठता है कि ये थ्योरी हमारे जीवन में कैसे काम आती है। सोचिए, जीपीएस का सिस्टम, अगर जनरल और स्पेशल रिलेटिविटी का ध्यान न रखा जाए तो जीपीएस हर दिन 10 किलोमीटर तक की गलती कर देगा, क्योंकि सैटेलाइट पृथ्वी से तेज गति से चलते हैं और ऊंचाई पर होने से समय उनके लिए थोड़ा तेज चलता है। तो अगर हम टाइम डायलेशन को ठीक से एडजस्ट न करें तो आपका मोबाइल बताएगा कि आप किसी और शहर में खड़े हैं। यही नहीं, ब्लैक होल्स का सिद्धांत, टाइम ट्रैवल की संभावना और यहां तक कि यूनिवर्स का विस्तार, सब कुछ रिलेटिविटी पर आधारित है। अब आइए थोड़ा इंसानी पहलू समझते हैं। आइंस्टीन कौन थे? एक स्कूल में औसत बच्चा, जिसे टीचर कहते थे कि यह कभी कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसके अंदर सवाल पूछने की आदत थी। क्या होगा अगर यही सवाल उसे लाइट की स्पीड तक ले गया? उसका दिमाग किसी किताब में नहीं बल्कि कल्पना में उड़ता था, और यही कल्पना बन गई सदी की सबसे महान थ्योरी। तो अगली बार जब आप घड़ी देखें तो सोचिए, क्या यह समय हर किसी के लिए एक जैसा है? जवाब है नहीं। आपकी गति, आपकी लोकेशन, गुरुत्वाकर्षण का बल, ये सब समय को बदल सकते हैं। यही है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जादू। आइंस्टीन ने कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज, यानी कल्पना ज्ञान से ज्यादा जरूरी है। और जब कल्पना वैज्ञानिक सोच से जुड़ती है तो वो ब्रह्मांड को भी मोड़ सकती है। तो दोस्तों, यह थी एक यात्रा स्पेस और टाइम की दुनिया में। उम्मीद है कि अब जब आप रिलेटिविटी का नाम सुने तो आपको यह सिर्फ एक मुश्किल शब्द नहीं बल्कि एक रोमांचक सच लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी विषय पर और गहराई से जाएं, ब्लैक होल, टाइम ट्रैवल या क्वांटम फिजिक्स को भी आसान भाषा में समझाएं, तो कमेंट में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि विज्ञान की ये रोशनी हर किसी तक पहुंचे। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।